जाओ। आज के वक्त में हम चोरी हैं जो सच में आजाद हैं, और अगर आजादी की कीमत चुकानी पड़ी तो वो हम चुकाएंगे। हेलो गाइस, आप सब में से बहुत सारे लोग मनी हाइस्ट के फैन हैं, इसीलिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं जहां पर हम 10 ऐसे सवाल करने वाले हैं जिसके जवाब हमें सीजन 5 में ही मिलेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि मनी हाइस्ट सीजन 5 में पहले कौन मरने वाला है। मनी हाइस्ट के 4 सीजन्स देखने के बाद हम सब तो समझ ही गए होंगे कि कभी भी कोई भी मनी हाइस्ट में मर सकता है। नाइरोबी के मरने के बाद हम सब तो शॉक में चले गए थे क्योंकि वो गैंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थी। सीजन 2 के एंड में जब बर्लिन के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स ने गोलियां चलाई थी तो हम सब लोग समझ गए थे कि बर्लिन मर चुका है, पर इस बात का कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि हमें बर्लिन की डेड बॉडी दिखाई नहीं गई थी और सीजन 5 के ट्रेलर में हमने बर्लिन को बहुत सारे सीन्स में देखा ही है। तो क्या बर्लिन जिंदा है? आपको इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, आई बटन में जाकर जरूर से चेकआउट करें। तो हम सब सोच रहे होंगे कि आगे जाकर गैंग में कौन मरने वाला है, तो ये सवाल का जवाब तो हमें सीजन 5 देखने के बाद ही पता चलेगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या एलिसा सीरा गैंग ज्वाइन कर लेगी। मनी हाइस्ट पार्ट 4 जब खत्म हुआ था तो एंड क्रेडिट्स में हमें एलिसा सीरा को बेला चाओ गाते हुए सुना था। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो प्रोफेसर की गैंग ज्वाइन कर ली है या फिर आगे जाकर करने वाली है, ये तो हमें सीजन 5 में ही पता चलेगा। मनी हाइस्ट के पार्ट 5 वॉल्यूम 1 ट्रेलर में हमने देखा ही है कि एलिसा सीरा ने प्रोफेसर को चेन से बांध दिया है। तो क्या ये सब प्रोफेसर के प्लान का एक हिस्सा है या फिर ये सच में एलिसा ने प्रोफेसर को बांध दिया है? इसके सवाल के जवाब मैं आपको आगे बताऊंगा। खेल खत्म प्रोफेसर। लिस्बन टू प्रोफेसर। हाय लिस्बन। उन्हें खुफिया जगह का पता चल गया है। हो सकता है कि ये मैं आखिरी बार तुमसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम सबको पता ही है कि एलिसा सीरा प्रेग्नेंट है, तो उसकी प्रेगनेंसी के टाइम में प्रोफेसर ही उसकी सहायता कर सकता है क्योंकि जब वो प्रोफेसर को अकेले में पकड़ती है तो उसके आसपास और कोई नहीं रहता। तो प्रोफेसर ही एक ऐसा आदमी है जो कि उसके बुरे वक्त में उसका काम आ सकता है। और साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट ने एलिसा सीरा के खिलाफ एक वारंट जारी कर दिया है, तो उसके पास और कोई चारा बचा हुआ नहीं है। अगर वो वापस से पुलिस फोर्स ज्वाइन कर भी लेती है तो वो उसे ऐसे लोगों के साथ काम करना होगा जिन्होंने उसकी इमेज बिगाड़ के रख दी, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग एलिसा सीरा गैंग ज्वाइन कर लेगी। तो क्या ये थियरी सच होती है या नहीं, आपको तो पार्ट 5 देखने के बाद ही पता चलेगा। तीसरा सवाल ये है कि गैंग बैंक ऑफ स्पेन से बाहर कैसे आएगी। प्रोफेसर तो अभी एलिसा सीरा के चंगुल में फंसा हुआ है, इसीलिए पलर्मो और लिस्बन को कुछ ऐसा प्लान बनाना होगा जिसके कारण गैंग सेफली बैंक के बाहर आ सके, पर ऐसा करना उनके लिए काफी मुश्किल होगा, वो भी प्रोफेसर के बिना। ये आखिरी जगह है मोटे, बस हिम्मत रखना। पर हम टूटने वालों में से नहीं है। चौथा सवाल हम सबके मन में ये है कि आखिर आगे जाकर गांडिया के साथ क्या होगा। अगर अतुरो के हेट लेवल को कोई मैच कर सकता है तो वह सिर्फ गांडिया ही है, क्योंकि गांडिया ने हम सबके बहुत चहीते कैरेक्टर नाइरोबी को मार दिया है। पार्ट 5 के ट्रेलर ने हम सब ने देखा ही है कि वो टोक्यो को फिर से गुस्सा दिलाता है नाइरोबी की याद दिलाते हुए, जहां पर वो अपने सर पर एक बुलेट शूट करने का नाटक करता है। थोड़ी देर बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि गांडिया के पूरे शरीर पर बॉम्ब्स को बनकर पुलिस के आगे फेंक दिया जाता है। तो उसके साथ आगे क्या होता है आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। अगला सवाल ये है कि डेनवर और मोनिका के साथ आगे जाकर क्या होता है। जैसे हम सबको पता ही है कि सीजन 1 में मोनिका एक हॉस्टेज थी जहां पर डेनवर बैंक लूट रहा है। स्टॉकहोम सिंड्रोम के कारण वो डेनवर के साथ प्यार में पड़ जाती है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइम बिताते हैं और इनकी रिलेशनशिप को एक अच्छे तरीके में प्रेजेंट किया गया है थ्रू आउट द सीरीज। पर सीजन 5 के ट्रेलर में एक ऐसी चीज दिखाई गई थी जहां पर हमें डेनवर को रोते हुए देखा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि मोनिका मर चुकी है? इसके सवाल के जवाब तो हमें आगे मिलेंगे। अगला सवाल ये है कि पार्ट 5 में क्या हमें नाइरोबी देखने को मिलेगी। नाइरोबी तो मर चुके हैं, ये बात तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है,
पर जैसे हमें बर्लिन के फ्लैशबैक्स दिखाए गए थे, नैरोबी भी हमें पार्ट 5 में फ्लैशबैक्स द्वारा दिखाई जा सकती है, जहां पर उसकी याद बहुत सारे टीम मेंबर्स को आती ही है। पर मुझे लगता है कि टोक्यो फ्लैशबैक्स में जाकर नैरोबी के साथ कुछ ऐसे पल हमें शेयर करेगी जो कि हम सब देखकर खुश हो जाएंगे। क्या रियो और टोक्यो पैचअप कर लेंगे? सीजन 2 के एंड में हमें दिखाया गया था कि टोक्यो और रियो एक आइलैंड पर चले जाते हैं, पर सीजन 3 की शुरुआत में टोक्यो आइलैंड के बाहर आ जाती है सिटी पर, जिसके कारण रियो पकड़ा जाता है। उसी के चलते बहुत सारे चीजें होते हैं और फाइनली जब रियो आ जाता है तो वो टोक्यो से ब्रेकअप कर लेता है। सीजन 4 के एंड में दिखाया गया था कि दोनों अभी भी एक दूसरे को चाहते हैं और धीरे धीरे अंदर से बाहर फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। तो क्या वो पैचअप करते हैं या नहीं, हमें तो पार्ट 5 में ही पता चलेगा। क्या पलेर्मो मरेगा अपनी गलती के लिए? पलेर्मो ऐसा गैंग मेंबर है जो किसी की सुनता नहीं, वो बस अपने दिमाग के ही चलाता है। पलेर्मो ही गांडिया को आइडिया देता है, जिसके कारण वो एस्केप हो जाता है और आगे जाकर नैरोबी को मार देता है। इसी के चलते सभी गैंग मेंबर्स पलेर्मो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो क्या नैरोबी की मौत का बदला लेने के लिए कोई गैंग मेंबर पलेर्मो को मार देगा, या फिर अपने गुस्से पर काबू करते हुए पुलिस के आगे जुटे हुए एक साथ लड़ते रहेंगे? ये तो हमें पार्ट 5 देखने के बाद ही पता चलेगा। न प्लान, न कोई उम्मीद। माना से था गर्दिश में। जाके उसे बाय कह दे। अगला सवाल ये है कि आखिर तातियाना कहाँ है? आपको तो तातियाना पता होगी ही, वो बर्लिन की 5th वाइफ है। तातियाना का ज्यादा रोल अभी तक मनी हाइस्ट में नहीं है, उसको बस अब तक हमने फ्लैशबैक्स में ही देखा है। पर एक चीज हम सबको नोट करनी चाहिए कि तातियाना को बैंक ऑफ स्पेन की हाइस्ट के बारे में सब कुछ पता है। तो क्या ये प्रोफेसर के लिए एक एडवांटेज बनता है जहां पर वो आकर गैंग की मदद करती है, या फिर एक डिसएडवांटेज? क्योंकि अगर वो जाकर पुलिस के साथ मिल जाती है तो प्रोफेसर को हराना बहुत ही आसान हो जाता है। इस सवाल का जवाब तो हमें पार्ट 5 में ही पता चलेगा। अगला सवाल ये है कि क्या लुइस तमायो अभी भी ऑपरेशन का इंचार्ज है? सीजन 4 में तो तमायो की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी, क्योंकि वो प्रोफेसर के आगे बहुत सारे बैटल्स को हार चुका था और साथ ही प्रेस ने भी उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। तो क्या वो अभी तक इस ऑपरेशन को लीड कर रहा है, या फिर हमें एक नया ऑफिसर देखने को मिलेगा? ये सवाल का जवाब भी हमें पार्ट 5 में ही पता चलेगा। अगर आप सब ऐसे ही मनी हाइस्ट से जुड़े हुए एक्सक्लूसिव डिटेल्स के बारे में जानकारी चाहते हैं और साथ ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टॉप 10 सीरीज और मूवी रिकमेंडेशंस के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर क्लिक कीजिए।